बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ फार्मूलाज जो है वो यूज़ किया। मिसाल के तौर पर लेस्पियर ने फार्मूला इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बनाया, पास्ची ने बनाया, फिशर ने बनाया। दैन मुख्तलिफ़ लोगों ने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ़ फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए। अब हमने ये देखना है कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम ये चेक करते हैं कि कौन सा फार्मूला बेस्ट फिट है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था जिनका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो टेस्ट में से सबसे पहला जो टेस्ट है वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम ये कहते हैं कि एक फार्मूला है फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम क्या करते हैं, उस फार्मूले का टाइम रिवर्स कर देते हैं, यानी जहाँ पे बेस है उसको हम करंट ईयर कर देते हैं, जो जहाँ पे करंट ईयर है उसको हम बेस ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखिएगा ये एक फार्मूला है, ये ओरिजिनल फार्मूला है। अब इस फार्मूले को आपने इसका टाइम रिवर्स कर दें, जहाँ P1 है वहाँ Q1 कर, जहाँ P1 है वहाँ P0 कर दें, जहाँ Q0 है वहाँ Q1 कर दें। तो ये टाइम रिवर्स होके आ गया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई किया तो आंसर हम जहाँ से देख सकते हैं कि 1 की इक्वल नहीं है। ज़्यादा ये फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये लेस्पियर का फार्मूला है। इसी तरह अगर हम पास्ची का फार्मूला देखें तो पास्ची का फार्मूला भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। तो वो भी जो है क्योंकि इक्वल 1 की नहीं आता, लिहाजा वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम फिशर की बात करें तो ये फिशर का फार्मूला है, इसको हमने टाइम रिवर्स किया तो ये बना, यानी जहाँ पे P1 था हमने P0 लगा दिया, और आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर 1 आ जाता है। इट मीन्स कि फिशर जो है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट के मुताबिक फिशर का जो फार्मूला है वो सूटेबल है इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, सेटिस्फाई करता है उसको। नेक्स्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में हम ये करते थे कि टाइम को रिवर्स करते थे। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में ये है कि आप फैक्टर को रिवर्स कर दें, यानी जो जहाँ पे P है वहाँ Q कर दें, जहाँ Q है वहाँ पे P कर दें, और फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई करें। अगर उनका आंसर वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आए तो आपका जो है वो फार्मूला, वो इंडेक्स नंबर का फार्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। वैल्यू इंडेक्स को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वैल्यू इंडेक्स क्या होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक फार्मूला है, फिशर का फार्मूला है। अब इसको हम सबसे पहले इसका फैक्टर रिवर्स करते हैं। ये ओरिजिनल फर्क है, इसका फैक्टर रिवर्स करेंगे तो P की जगह Q आ जाएगा और Q की जगह P आएगा। ये ओरिजिनल फार्मूला था, ये इसका फैक्टर रिवर्स कर दिया तो ये बना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो आंसर है वो वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स कि ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना, ये बाय किसी गलती के तहत लग गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस आंसर के यानी वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आता है। इट मीन्स ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है सर्कुलर टेस्ट। ये टाइम रिवर्सल टेस्ट की एक एक्सटेंशन है। तो इसमें हम ये करते हैं कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये एक ओरिजिनल फार्मूला है। अब इस ओरिजिनल फार्मूले में आप क्या करें, अब इसको इस फार्मूले को डिफरेंट टाइम पीरियड के लिहाज से कन्वर्ट करें। यानी पहले इसकी जो बेस है उसको करंट में कन्वर्ट कर दें, और जो इसकी करंट है उसको बेस में कन्वर्ट कर दें। और इस तरह बेसिकली देखना ये है कि ये टाइम टू टाइम एक फार्मूला जो है क्या उसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंट आता है या नहीं। टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप बेसिकली यही देख रहे होते हैं कि टाइम टू टाइम एक फार्मूला जो है उसका आंसर क्या कंसिस्टेंट रहता है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट रहता है यानी इक्वल 1 रहता है तो इट मीन्स वो फार्मूला बेस्ट फिट है। अगर वो मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड पे मुख्तलिफ आंसर दे रहा है, इट मीन्स वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए।
इसमें करते क्या है, फॉर एग्जांपल लेस्पियर का फार्मूला है, हम करते क्या है, बस ये पहला ओरिजिनल फार्मूला है, हम क्या करते हैं इसमें, अब इसका जो करंट है वो इस नेक्स्ट में हम उसको बेस बना देंगे। इसी तरह जो इस नेक्स्ट का जो करंट है उसको हम नेक्स्ट में बेस बना देंगे। यानी इस तरह आप टाइम टू टाइम मूव करते जाएंगे। यानी जहाँ पे एक फार्मूला के अंदर एक ईयर जो है वो करंट ईयर है, तो वो नेक्स्ट में आप बेस ईयर कर दें, और फिर थर्ड में आप जो है वो उसका करंट आगे थर्ड में बेस कर दें। मसलन यहाँ पे इसका करंट इसकी बेस बन गया और इसका करंट इसकी बेस बन गया। तो इस तरह से आप चेंज करें उसको, टाइम टू टाइम आप उसको रिवर्स करें और फिर आप उसका आंसर देखें। अगर टाइम टू टाइम रिवर्स करने के बाद उसका आंसर जो है वो इक्वल टू 1 आ रहा है तो इट मीन्स वो सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज़ नहीं सेटिस्फाई करता है। तो बेसिकली ये भी टाइम रिवर्सल टेस्ट की एक्सटेंशन है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में आप 2 दफ़ा टाइम को रिवर्स करते हैं और यहाँ पे आप टाइम को 3 टाइम रिवर्स कर रहे हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि फार्मूले को टाइम टू टाइम रिवर्स करके चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ टाइम पीरियड में कि वो कंसिस्टेंट आंसर देता है या नहीं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।